नरेंद्र मोदी को जो भी लगा और जैसा पाकिस्तान के बारे में, मगर फिर भी कहेंगे शुक्रिया मोदी जी तो बनता है। आपके सियासत में आपके साथ कुछ भी हो, लेकिन पाकिस्तान एक ब्रांड बन के उभरा है। पाकिस्तान की विजनरी लीडरशिप को दुनिया इस वक्त अप्रिशिएट कर रही है, वो सियासी है या अस्करी है, कि उन्होंने साबित किया जो कहा और वो करके दिखाया है। हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी के, वहां लिया फैसला। वैसे नरेंद्र मोदी भी अब से कुछ देर में अपनी कौम से पहला खिताब जो है वो जारी रखे हुए हैं, वो वहां क्या कुछ बताएंगे इस पर भी आने वाले दिनों में बात रहेगी। मगर पैनल से जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी का क्या सियासी जवाल शुरू है, क्या बचने के लिए फिर चांकियाई सोच की तरफ जा सकता है। हसन निसार साहब, जो सीज फायर हुआ और जो गुफ्तगू थी उसमें यह था कि कुछ ना कुछ भारत को ये सब कुछ एब्जॉर्ब नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। 6 से 10 के दरमियान जो कुछ हुआ, कोई ना कोई मिस एडवेंचर हो सकता है, कोई प्रॉक्सीज हो सकती हैं, कुछ भी ऐसा किया जा सकता है। आपके ख्याल में मोदी के पास वो वक्त बचेगा कि वो कोई फिर ऐसी शरारत कर पाए, या उसका भी वहां सियासी जवाल है अब सिर्फ? लेकिन बात सुने, आपने बात की है चाणक्याई सोच की जी। तो आज की दुनिया में आयशा, आज की दुनिया में चाणक्याई सोच किसी चपड़ कनातिये या चंपू चमाट की तो हो सकती है, बिल्कुल जाहिल पढ़े लिखे की नहीं हो सकती, क्योंकि वो सैकड़ों सदियों पहले की बात है, जब पूरा कुर्राए अर्ज़ जो तमाम इंसानों के लिए। मुझे सिर्फ एक बात बताओ आप कि आज की दुनिया में पासपोर्ट नाम की जो चीज़ है, इसकी टोटल एज कितनी है? अभी कल की बात है भाई, इट्स अबाउट 100 years और समथिंग। अच्छा, इट इज़ नॉट द सेम वर्ल्ड। लीग ऑफ नेशन से आप सफ़र करके आए, आप यूएन पे, IMF, कुर्राए अर्ज़ से सुपर अर्थ की दरियाफ्त तक, डिस्कवरी तक। अच्छा, ये दुनिया मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुकी है। और हाँ, एक बात है, अपने अनपढ़ अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह के नारे खुदगर्ज हवस इक़्तिदार के मारे हुए सियासतदानों के लिए 2-3 इलेक्शंस तक तो, आपका सवाल भी यही जी, तो काम दे सकते हैं, अंजाम बाइज्जत नहीं हो सकता। इस दुनिया में यही फ़र्क है। आखिरी बात सुने, यही फ़र्क है। नेल्सन मंडेला मरहूम जो आज भी जिंदा है, और नरेंद्र मोदी मौजूद जो प्रैक्टिकली मरहूम हो चुके हैं। मैं उन मानों में बात नहीं कर रहा, ठीक हो गया, सियासी इमेज मुल्क या सारा कुछ एक हिमाकत की भेंट चढ़ गया, खत्म, ठीक बस। ज़ैगम साहब, मोदी हुकूमत के 11 साल हैं, अपोजिशन जमातों ने मेगा करप्शन स्कैंडल्स को हाईलाइट किया, और नोटबंदी हो, कई और तरह की मिस हैंडलिंग्स, एंटी मुस्लिम एंटी सिख पॉलिसीज़ की बात कर ली जाए, चीन के हाथों 20 में भारत की शिकस्त हो, रफाल के घपलों की बात करें, बहुत इश्यूज पर टफ टाइम दिया वहां नरेंद्र मोदी को, मगर मोदी की सियासत को खत्म नहीं कर पाए। जैसे हसन साहब इसको भी एक हमाकत कह रहे हैं। अब की बार पाकिस्तान के हाथों शिकस्त है, और खबर तो यह है कि वहां बीजेपी भी कोई इमरजेंसी मीटिंग कर रही है जिसके अंदर इस पूरे मामले पर गौर है। नरेंद्र मोदी के लिए बच निकलना मुमकिन हो पाएगा अब? मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उसने लोगों को ये कायल कर दिया था और ये बावर करा दिया था कि हिंदुस्तान अब दुनिया का अजीम तरीन मुल्क बन चुका है, अब वो अमेरिका की टक्कर का मुल्क है। पाकिस्तान तो शाही कोई नहीं ना, पाकिस्तान का तो वो बता रहे थे कि बस हिसाब ही कोई नहीं, हम तो एक दिन में पाकिस्तान को ख़त्म कर सकते हैं। और जिस तरह का वार हिस्टेरिया क्रिएट किया था, इस तरह के लीडर्स पर जब ये वक्त आता है कि इतने बुलंद बाग दावे, इतना बड़ा हिस्टेरिया क्रिएट करके जब वो नाकाम होते हैं, तो फिर बहुत बड़ी मायूसी फैलती है, और वो मायूसी गुस्से की शक्ल लेती है। हम देख रहे हैं कि भारत इस वक्त नाराज़ है, गुस्से में है। खुद उनके आइडियालॉजिकल ब्रदर्स जो हैं, RSS वाले, जो इंतहा पसंद हिंदू ग्रुप्स हैं, वो भी अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। तो यहाँ से उसकी मुश्किलात तो बिल्कुल शुरू हो रही हैं। आप देखिए, चांकियाई सोच वाली जो बात है, देखिए चांकिया बच्चा तो हमारा था ना, पढ़ाया तो उसे टेक्सला में हमने था, टेक्सला में तालीम लेकर गया, लेकिन ख़राब उसने जाके भारत वालों को किया। अब जो आपने लिंक बनाने की कोशिश की है, वो बड़ा मजबूत लिंक है। ये बिल्कुल, ये तमाम लोग अपना गुरु मानते हैं उसको, इस सोच वाले जो भारतीय हैं। देखिए, जो फॉरेन पॉलिसी का चैप्टर है ना, अर्थशास्त्र का, उसकी किताब में फॉरेन पॉलिसी में वो कहता है साम दाम दंड भेद, 4 चीज़ें, निगोशिएशन, ब्राइबरी, पनिशमेंट, डिवीजन।
आप देख लें, ये तमाम चीज़ें जो है आपको मोदी की फॉरेन पॉलिसी में नज़र आती हैं दुरुस्त। कि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाता है, इकोनॉमिक ब्राइबरी करता है, वो किस तरीके से असर्टिव एक तरह की पॉलिटिक्स करता है, बदमाशी करने की कोशिश करता है। लेकिन इन चीज़ों का एक दिन होता है। दुनिया बहुत आगे निकल गई, बिल्कुल ठीक कहा हसन साहब ने, एक मुख्तलिफ तरह की डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। सही। इस तरह की जो बदमाशी होती है उसकी एक लिमिट्स होती हैं। आप देखिए पूरा रीजन उससे निकल गया, छोटे छोटे मुल्क इस रीजन के उसको लिफ्ट नहीं करा रहे। बिल्कुल सही। तो बड़े मुल्कों को तो छोड़ें, ताकतवर मुल्कों को, रीजन में कौन सा मुल्क है जो उसके साथ खड़ा है? ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल में अभी उसकी वापसी का सफ़र तो बिल्कुल शुरू हो चुका है। शुरू हो गया। ठीक। शहजाद साहब, मोदी ने पहलगाम के बाद बिहार की सरजमीन पर ही खड़े होकर कहा था कि पाकिस्तान को मिटा देने का इंदिया दिया था, और अब इस सीज फायर के बाद पूरे हिंदुस्तान में मोदी से सवालात हो रहे हैं, क्या हुआ और कैसे हुआ। दो जमातों के सहारे ये जमात खड़ी है, टीडीपी और बिहार की जेडीयू। बिहार में अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात हैं। क्या नीतीश कुमार मोदी का शिकस्त, इस जो सूरत हाल है, शिकस्त का बोझ उठाकर बिहार का इलेक्शन उसके साथ लड़ेगा, या ये सहारा हटा देंगे वो मोदी की जो सियासी बका का जामिन है? देखिए आयशा, ये जो पिछले इलेक्शंस हुए 2024 के, उसके अंदर ही अब की बार 400 पार वाला नारा जो था वो अपनी जगह पे झाग की तरह बैठ गया। तो सबसे पहला फेलियर तो उसको वहां पे हुआ जबकि कांग्रेस इतनी जोर से इतने वोट्स लेके वापस आई, इतनी सीटों के साथ वापस आई। अगर आज आपने राहुल गांधी की तकरीर उनकी पार्लियामेंट में सुनी हो तो सुनने से ताल्लुक रखती थी कि वो किस तरीके से गलतियों की आइडेंटिफिकेशन कर रहा था, कश्मीर की हद तक कह रहा था कि तुम लोगों ने गलती की, जो तुम्हारी पॉलिसियां थी। इस तरह के सवालात उठने शुरू हो गए। मोदी का मसला, जिस तरीके से जैगम साहब ने भी कहा, हसन निसार साहब ने भी कहा, कि बात यह है कि वो मोदी जो कि एक रेशियल, एथनिक, एरियन, रिलीजियस जीलॉट के तौर पे सामने आया, आरएसएस का नुमाइंदा बन के सामने आया, उसने अब तक तो अपनी चालाकियों के साथ खेल चला लिया था, लेकिन अब वो उस नुक्ते पे पहुंच गया है जहां पर कि एक हकीकत फेस की, उसको फेस करनी पड़ी दुनिया के आगे, और वहां पे वो बिल्कुल जिसे कहते हैं एक्सपोज होके रह गया, और उसकी कमियां बेशियां सब सामने आ गई, कमियां सामने आ गई, कजियां सामने आ गई उसकी। और ये जो चीज है ये उसको हजम नहीं होगी। वो इस वक्त तिल मिला रहा है अंदर से, लेकिन उसके जो हाथ थे, जो कि उसके आर्म फोर्सेस थी, वो अपने हाथ कटवा बैठी। बगैर हाथों के, बगैर बाजुओं के वो कैसे किसी के साथ अपना माथा लगा सकता है? मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकली भी, जिस तरह आपका सवाल है, वो अपने तौर पे उस मुकाम पे पहुंच गया है जहां पर कि उसका अब जवाल शुरू हो जाएगा। लेकिन एक चीज मैं कह दूं, हमें भारत को समझना चाहिए और उनकी उनकी सोच को, हिंदुत्व सोच को समझना चाहिए। वो हर तरह से कोशिश करेंगे गो कि जिसके बाजू कट चुके हों वो लड़ने की अहलियत खो देता है। उसके बाजू कट चुके हैं, उसके बाजू बनते बनते बनेंगे। कितनी देर में बनते हैं मुझे नहीं पता, 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल, लेकिन वो एक दफा, अनलेस मोदी साहब को कोई आगे पीछे करके कोई एक रीजनेबल लीडर सामने आता है, तो फिर आप शहजाद साहब, कत्ल कलामी की माजरत खबर आ रही है, अभी इसको कंफर्म तो नहीं कहा जा सकता, मगर बीजेपी की इमरजेंसी मीटिंग वहां पर हो रही है जिसमें रिप्लेस करने के ऊपर बात हो रही है जेपी लीडर नड्डा के साथ, के मोदी को साहब को हटा के इनको रिप्लेस किया जाए। बट अभी ये कहा जा सकता है कि जिस तरह हमारे यहाँ खबरें शुरू हो जाती हैं उस तरीके से आरएसएस की मीटिंग चल रही है। मेरा ख्याल है वो मलबा डालेंगे अपने डिफेंस फोर्सेस पे, और इसको भी देखिए, इसका कमाल ये है कि ये अपनी शिकस्त को भी पता में कन्वर्ट करता है। ये इस आदमी का कमाल अभी तक रहा। लेकिन इस किस्म की शिकस्त जो कि दुनिया भर के सामने हुई है, दुनिया भर के सामने है, इसको कवर करना बहुत मुश्किल होगा। अभी नंदन को तो कर गया, लेकिन इसको नहीं कर पाएगा। मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद उसको तब्दील ना करें, लेकिन ये जो सफर नीचे का है उसका तकरीबन अब श्योर्ड है। अब कांग्रेस कैसे अपने कार्ड्स प्ले करती है वहां पे, वो बताएगा कि मोदी को कितनी जल्दी या कितनी पुख्तगी के साथ उसको खत्म किया जा सकता है, उस सोच को।